कद्दू मंगवाया है उन्होंने और उस कद्दू पे कील लगाई है चारों कीलें लगाई हैं और उस लड़की को, जिस लड़की को चाहिए था वो बंदा, उस लड़की को लिटाया है, उसके ऊपर वाइट कपड़ा बिछाया है और कद्दू पे कील ठोकी है 4। ओके। ये हुआ है और उन्होंने कुछ पढ़ा वगैरह है और फिर तो जब एकदम मैंने उनसे बात करते ही मैं पीछे मुड़ी हूँ ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे मैं बहुत तेज़ चिल्लाई हूँ। क्यों? बहुत ज़्यादा इसलिए चिल्लाई क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ी हूँ ना, तो उन्होंने कहा लड़की को लेकर आओ और मैं वो चीज़ तो नहीं बताऊंगी कि किस चक्कर में, मतलब ये है कि आगे वाले पे कैसे होगा जादू, वो तो नहीं बताऊंगी, पता चले लोग लगे पड़े। नहीं बताएं। बता देना। मतलब क्या जादू का तरीका? जादू का तरीका नहीं, मतलब ये है कि क्या चीज़ मांगते हैं कि उस बंदे पे वो चीज़ हो जाए। मांगते हैं बाबा मांगते हैं कि ये चीज़ लेकर आओगे ना आप, तो उस बंदे पे ना तो असर हो जाएगा उस चीज़ का, अगर आप जादू करवाओगे तो। क्या है वो चीज़ ये है कि जैसे अगर मान लें कि अगर मैं आप पे करवा रही हूँ तो आप, तो वो जिन, वो सीख जो है ना, सीख के साथ मच्छी खा रहा था, खाते ही वो कौवा बन गया था। अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ सोहेब अहमद। एज़ यू गाइज नो कि आजकल मूड हुआ हुआ है हॉरर पॉडकास्ट करने का। तो लास्ट हमारी जो एक गेस्ट थी लीना बंगालन, आई मीन लीना फ्रॉम बांग्लादेश, आई कॉल्ड हर अगेन, और वो आज फिर आई हैं और भरमार हो गई थी भाई कमेंट बॉक्स में। सेकंड एपिसोड, पता नहीं क्यों लोगों को इतनी पसंद आ गई इनकी स्टोरीज़। तो हमने कहा चलो भाई एक बार फिर लीना को बुलाते हैं। लीना, आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे आपने कभी मेरे लिए दुआ नहीं की होगी, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ कि आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। नहीं, आपने क्यों नहीं की होगी। कभी क्या दुआ की है मेरे लिए? यही सबको सलामत रखे अल्लाह, और तो क्या। सबके लिए की है ना। तो वही सब में तो सब। आप जिस दिन ये कहेंगे ना या अल्लाह सुहेब को कामयाब कर दे, इंशाल्लाह हाँ, ये जिस इंशाल्लाह। दिन आप नमाज पढ़ के दुआ मांगेंगी ना, उस दिन ये बात कंसिडर होगी कि हाँ आपने मेरे लिए दुआ की है। अच्छा, सही है। ठीक है, चलो खैर, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? बोरिंग लाइफ चल रही है फिलहाल। क्यों? बस जैसे पहले था दूसरा वैसे ही। एपिसोड हो गया आपका फंजला पे सोहेब अहमद के साथ, अभी इसमें तो भी फिर स्टिल मज़ा आ बोरिंग। रहा है। इसीलिए तो मज़ा नहीं आ रहा है। नहीं, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है। इसमें मज़ा आ रहा है। इट मीन्स कि यू वांट टू डू समथिंग, आप क्या। कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में। हाँ, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मेरा ना आज थोड़ा सा ब्लड प्रेशर डाउन है। उसकी रीज़न ये है कि मैं खाली पेट बैठ गया हूँ पॉडकास्ट करने। सुबह 12 बजे आपका भाई उठा है, उठ के कुछ भी नहीं खाया है, और फिर सीधा एडिट पे, और फिर उसके बाद अब ये रिकॉर्डिंग पे। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10:17, 10:15। इट्स 10:17 PM। ठीक है, आज कौन सी स्टोरीज़ लेकर आई हैं बांग्लादेश से? बहुत अच्छी अच्छी। हाँ। अब तो डर लगेगा। अच्छा जी, इट मीन्स पिछली स्टोरीज़ आप समझ रही हैं कि वो हल्की थी, जबकि उन्होंने भी बहुत डराया है। उनसे ज़्यादा भारी अब वाली है। ओए ओए ओए, चलें फिर, आने दें ज़रा गर्मा गर्म आने स्टोरीज़। दे। हाँ। खैर तो हमारा पूरा ख़ानदान जो है ना, वो बांग्लादेश में है, और यहाँ पर पूरा ननियाल है, और ददियाल पूरा वहाँ पर है। तो ददियाल से मेरे कुछ कज़न्स आए हुए थे यहाँ पर पाकिस्तान पर, और जो है ना उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न एरिया जाना है हमने घूमने फिरने। तो मेरा तो कोई ख़ास मूड था नहीं जाने का, क्योंकि उसके पीछे भी एक कोई वजह है, जो कि मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। क्या वजह है? वजह ये है कि क्या है? उस दौरान मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अच्छा। तो तबीयत ये ख़राब थी कि मेरे में आए हुए थे जिन्नात ओए उस होए, वक्त। अच्छा, मतलब उन दिनों आपके साथ जो मामलात हैं जिन्नात के, वो एक्टिव हुए हुए थे। एक्टिव हुए हुए थे। ज़बरदस्त। तो मैं ये कह रहा हूँ चीज़। ज़बरदस्त। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। आई मीन ओके। खैर तो वो चीज़ सिर्फ मेरी मदर को और अब्बू को पता थी घर में, मतलब घर वालों मतलब को फैमिली को पता थी। इससे ज़्यादा और किसी को नहीं पता थी, और ददियाल में तो किसी को पता ही नहीं है ना कि ये चीज़ है अभी। तो उन्होंने फ़ोर्स किया कि चलते हैं घूमने फिरने, एंजॉयमेंट हो जाएगी। तो उन्होंने फ़ोर्स किया मुझे, मेरी कज़न्स ने,
और अम्मी ने भी फ़ोर्स किया कि चलते हैं, लेकिन मेरी कोई ऐसे हालत थी ही नहीं कि मैं जा सकूं। ना मैं बाहर जा रही थी, ना मुझसे कोई काम हो रहा था, कुछ भी नहीं, सब रुक गया था। और तो फिर उन्होंने बहुत फ़ोर्स किया कि चलते हैं चलते हैं, तो मैं चली तो गई, लेकिन मसला मेरे साथ यही था कि जिन्नात आए हुए थे। तो फिर जब हम लोग ट्रैवल जिन्नात आए हुए से क्या मुराद? उस तबीयत में, उस कैफियत में क्या महसूस होता था आपको? महसूस ये होता था कि कोई मेरे साथ है, कोई मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ वो मुझे ऐसा महसूस कराता था कि मैं आपके साथ ही हूँ। मतलब आपको ये चीज़ महसूस कोई होती थी, अक्स नज़र आता था या बस ये फील महसूस होती होता थी? था, फील महसूस। होता था कि कोई है। तो हम जब मतलब तो बस में कोई थे, था, तो कोई बात करता था, कभी कंधे पे वजन आता था, क्या होता था? मुझे बुखार चढ़ जाता था ओए और होए, कंधे पे तो ये बहुत आपका वज़न। खौफ भी तो हो सकता है। खौफ नहीं है ना, आगे मैं बताती हूँ। फिर ये हुआ कि हम लोग निकल गए पैकिंग वगैरह कर कर। तो हम लोग जब निकले तो बस में जो है ना, हम सबसे पीछे बैठे सारे कज़न्स। ओके। हमेशा ये होता है, सारी लड़कियां लड़के सारे पीछे होते हैं। तो मैं भी पीछे बैठ गई उन लोगों के साथ। वैसे मूड था नहीं, लेकिन ये है कि कज़न्स ले गए कि चलो पीछे बैठते हैं, तो मैं जाकर बैठ गई। तो मैं बिल्कुल एक्टिव थी ही नहीं उस टाइम, अपने जोन में ही नहीं थी, मैं जोन आउट हो चुकी थी उस टाइम। तो सारे एंजॉय कर रहे थे, तो मैं नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं, ना मैं हंस रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। तो इतने में उनमें से एक कज़न आती है, मुझसे पूछती है क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो पूछती है कुछ मतलब कोई मसला है, कहीं जाना है, कोई और मसला? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी मसला नहीं है। बस मैंने उनको इतना ही बोला है, और मुझे ऐसा महसूस हुआ है बाकायदा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। लेकिन हम बस में थे ना, तो बस के पीछे तो और कोई सीट है ही नहीं कि कोई और बैठा हुआ हो तो महसूस हो कोई नहीं, कोई और हो सकता है। लेकिन बस के हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, तो महसूस हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसा कोई महसूस हुआ है कि कोई पीछे है मेरे। तो जब एकदम मैंने उनसे बात करते ही मैं पीछे मुड़ी हूँ ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत तेज़ चिल्लाई हूँ, क्यों? बहुत ज़्यादा। इसलिए चिल्लाई क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ी हूँ ना, तो मुझे एक कोई बच्चा दिखा है, छोटा सा एग टाइप का, है? शेप में जी, एक किस शेप टाइप में, का? एग, अंडा, एग टाइप का? बच्चा दिखा है मुझे शेप में। लेकिन ना पीछे तो जगह ही नहीं है, आप तो सबसे पीछे बैठेंगे। यही तो मसला है ना सारा, कि मैं पीछे बैठी हुई हूँ, मुझे महसूस कैसे हुआ, और जब मैंने देखा है तो पीछे कोई बच्चा था। वो तो सबको नजर आया? किसी को भी नहीं आया, सिर्फ आपको? सिर्फ मुझे। मैं चिल्लाई हूँ और बस में बिल्कुल सन्नाटा हो गया था। आपको कोई खास किस्म का स्ट्रेस तो नहीं था उस वक्त? बिल्कुल भी नहीं, मैं स्ट्रेस लेती ही नहीं हूँ ना, मसला ये है, बिल्कुल भी नहीं, मैं लड़कियां छोड़ वैसे देती भी हूँ। स्ट्रेस नहीं लेती, वो देती हैं। तो हुआ ये कि मैं चिल्लाई थी ना, तो पूरे बस में सन्नाटा हो गया था कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं बहुत तेज़ चिल्लाई थी, क्योंकि मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा कि मैंने क्या देख लिया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने देखा भी है। तो जब मैं चिल्लाई हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं कि क्या हुआ है, मेरे अम्मी अब्बू आए मेरे पास कि हुआ क्या तुम्हें। तो मैंने कहा मैंने कुछ देखा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या देखा है। मैंने उनको बताया ही है कि मैंने ये चीज़ देखी है, और इतने में मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश हुई हूँ तो उसके बाद मेरी आँख खुली है नारायण के होटल पर, जहाँ हमने रूम लिए हुए थे। तो वहाँ पर मेरी आँख खुली है, और जब मेरी आँख खुली है तो मेरे बराबर में मेरी अम्मी बैठी हुई थी। ओके। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हम कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा नारायण नारायण पहुँच गए हम। होए होए, मतलब आप बेहोश होने के बाद आवाज़ बख्ता रही हैं, जब होश बहुत में भी आई ज़्यादा, हैं? कुछ पता ही नहीं था ना ये मुझे। याद था कि हम लोग टूर पे निकले में कहीं ऐसे? नहीं, तभी तो मैंने पूछा ना कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और कहाँ हैं हम। बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था। तो और अच्छा, वो जगह ऐसी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा सुनसान टाइप होता है, बंजर, बहुत अंधेरा, मतलब कोई लोग इतने ज़्यादा लोग थे ही नहीं वहाँ पर। कहाँ पर? नारायण पर, जहाँ हमने होटल लिया अच्छा, था। जिस जगह पर, जिस स्पॉट पे आप लोगों ने स्टे किया था, जहाँ आपका होटल था, वहां पर कोई आसपास? इतने कोई खास लोग नहीं थे, तो और उस भाई वहां होटल में उसने भी नहीं बंजर थे। में होटल लेने की जरूरत क्या थी? अब पता नहीं, वो तो अम्मी अब्बू ने मिला लिया। नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब किन वक्तों की बात है? सर्दियों की है, गर्मियों की है? सर्दियों की है ये बात। ओए होए। तो ये हुआ, तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा हम लोग कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा हम नारायण में हैं, और यहाँ पर हमने एक होटल लिया है, तो हम यहाँ पर
रुके मैं अभी फ़िलहाल। मैंने कहा अच्छा। तो उस टाइम ये था कि मुझे उसी टाइम फ़ौरन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब अगर मुझे कोई कोई भी चीज़ मिल जाए ना मैं खा जाऊँगी उस टाइम, इतनी ज़्यादा मतलब मुझे जो है मतलब ना भूख कुत्ता लगी है। बिल्ली सब खा जाएंगे? सुने तो मैंने अपनी अम्मी से क्या चीज़ मांगी है, मैंने कहा मुझे जो है ना कच्चा गोश्त ला दो। हैं? जी, मुझे कच्चा गोश्त खाने की क्रेविंग हो गई थी उस टाइम, क्या हो गया बहुत है? ज़्यादा। जी, इस पे यकीन ना आपको आएगा ना आपके व्यूअर्स को आएगा, किसी को नहीं आने वाला। मैं तो कम से कम नहीं मान सकता ये। यही तो बात है ना, कोई नहीं मानेगा ये चीज़। कच्चा गोश्त कच्चा इंसान वो गोश्त ये होगा कि आपके अंदर जो जिन था वो मांग रहा होगा। वही मांग रहा था, लेकिन वो मेरे मेरे उससे ज़रिए से मांग रहा था ना। मैं बोल रही थी कि मुझे कच्चा गोश्त खाना है और जो है अच्छा। ना आप मुझे ला कर दे। मेरी अम्मी शॉक्ड हो गई कि ये क्या मांग रही हो तुम। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खाना है, आप मुझे ला कर दें, कहीं से भी ला कर दें, मुझे खाना है, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। हम्म। और मैं ऐसी हरकतें कर रही थी जो देख के मेरी अम्मा परेशान हो गई क्या कि ये कर रहे तुम क्या कर रही हो। मतलब मैंने उनके नाम से मैं उनको पुकार रही हूँ कि जो है ना आप ला कर दें मुझे गोश्त। मैं उनके नाम से उनको, वो टेंशन में आ गए, वो लाइक चिल्लाई हैं कि मैं आपकी मदर का नाम इमेजिन कर लेते हैं, एंजल। हाँ, कह रहे एंजल। मैंने कहा एंज एंजल मुझे कच्चा गोश्त चाहिए, मुझे ला कर दें, तो मुझे एंजल ने भूख क्या, लग रही है। एंजल ने थप्पड़ नहीं मारा? थप्पड़ तो नहीं मारे क्योंकि उनको पता है ना मेरी ये तबीयत उस मेरी टाइम अम्मा फिलहाल होती, सही मैं नहीं। कहता एंजल मुझे कच्चा गोश्त खाना है, मेरी अम्मा उठाती चप्पल, ये ले खा कच्चा गोश्त। चप्पलों का कच्चा गोश्त खाना पड़ता। वेल प्लीज आगे बताएं। तो जब मैंने उनको बोला, तो उनका नाम लिया जब मैंने, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, वो चिल्लाई तो परेशान हो गई होंगी। बहुत ज़्यादा कि इतना हो गया कि तुम मेरा नाम ले रही हो। तो इतने में मेरे अब्बू आ गए कि क्या हुआ है। तो अम्मी ने बताया कि ये हो रहा है और ये मेरा नाम लेके मुझे बुला रही है और कह रही है कच्चा गोश्त चाहिए मुझे। तो उस टाइम मेरे अब्बू जो है ना उन्होंने दम वगैरह किया, तो दम वगैरह किया लेकिन इतना कोई ख़ास असर नहीं हुआ। तो वहाँ पर मैं फिर भी ज़्यादा मतलब जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी मेरी। रात का वक्त था तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो इतने में होटल के मैनेजमेंट से बात की है हमने, अब्बू ने, कि जो है ना ये हो रहा है, ऐसा क्यों है, यहीं आते ही क्यों हुआ है। तो उन्होंने कहा आप दिखा दें वहां आते ही किसी। थोड़ी हुआ, एमी बेचारे होटल मैनेजमेंट को यही ब्लेम तो कर दिया, तो रास्ते में हो गया था आप। रास्ते में हुआ ना। तो रास्ते में होते होते ही वहाँ पर जो है मैं बिल्कुल ऐसी हो गई कि मैं हरकतें भी कर रही हूँ ना, अजीब अजीब हरकतें भी कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था उस टाइम। और मेरी कज़न्स जो आए हुए थे वो भी परेशान हो गए, ना वो एंजॉय कर पा रहे हैं ना, मतलब मेरे बिल्कुल सारे जो है ना मेरे उस मसले में पड़ गए कि जाहिर है हुआ आपने क्या भी है। तो वो काम किया ना, ईद वाले दिन मार के सारे हद ईद खराब कर दी। टूर पे गए, लेकिन आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन होता है भाई, किसी की तबीयत किसी वक्त भी खराब हो जाती है, तो नेचुरल पता नहीं होता, मसला है। हाँ। खैर। तो मेरा ये था कि नहीं, पूछा फिर उनसे कि ये मसला हो रहा है। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो है ना करीब में अल्लाह वाले बाबा होते हैं, तो वो होंगे, तो आप उनके पास चले जाएं। तो मेरे अब्बू ने कहा अच्छा। ये होटल मैनेजमेंट वालों ने जी, आपको उन्होंने रेफर बताया क्योंकि हमें वहाँ का नहीं पता ना नारायण का, तो उनको तो पता ही होगा। तो उन्होंने बताया, तो हम जो है ना वहाँ पर चले गए। अब्बू मुझे ले गए वहाँ पर, अम्मी मैं और अब्बू हम वहाँ चले गए। तो उनका कोई घर था छोटा सा जिसमें 2 रूम थे। और जैसे ही हम गए ना तो मतलब उन्होंने घर मतलब आस्थाना? आस्थाना। तो हम जब वहाँ गए ना तो उन्होंने एक लड़का रखा हुआ था काम के लिए ना। तो वो आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला है, तो उन्होंने जो है ना मुझे रूम में बिठाया। तो मैं वहाँ पर जाके बैठी हूँ, मेरी अम्मी अबू भी मेरे साथ थे। तो इतने में बाबा ने आवाज़ दी उस लड़के को कि आप इधर आएँ। तो वो गए, तो उन्होंने पूछा कि कौन आया है। तो वो कहते हैं कि जो है ना एक फ़ैमिली आई है लड़की को लेकर, और अजीब सी लग रही है वो, उसकी शक्ल कोई अच्छी ख़ास नहीं लग रही है। तो वो समझ गए थे। तो उन्होंने जो है ना वो आए उनके साथ, लड़के के साथ रूम में। तो उन्होंने मुझे देखा है और मेरे अब्बू को बोला है कि आप तो बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। वो डरा दिया बाबा जी डरा ने दिया। पैसे और मेरी अम्मी ऐंठने के रोने लिए? लग गई उसी टाइम। अच्छा। कि जो है ना क्या मसला हुआ है, पूछा उन्होंने। तो मसला तो खैर पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि है क्या, क्यों है। तो उन्होंने फिर ये है कि बाबा ने बताया, मेरे पे हाज़िरी वगैरह आई थी उस टाइम। बाबा लेकर आए थे ना पूछने के लिए, तो हाज़िरी वगैरह आई थी। तो फिर ये है कि पता चला कि क्या है क्या नहीं है।
फिर ये है कि उनसे फिर इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि अब तक तो कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब सॉर्ट हो गया, अब तबीयत अब तो वैसी ऐसा वाली नहीं नहीं होता होती। कि कभी जिन आ रहा है, कभी साथ महसूस हो रहा है? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा। तो उनसे इलाज कराने के बाद यू वर टोटली फाइन? बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो मैं बिल्कुल, मतलब ये था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील करती थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा, कि सर में ऐसा उससे लग रहा कोई पहले कभी भारी इलाज चीज़। कराया था? नहीं। हाँ, एक एक दो बार, मतलब छोटी मोटी जगह जैसे लोग पैसे खाते हैं वैसे वहाँ गए, तो उन्होंने खाया भाई, ये बताया हाँ होगा, सही हो जाएगा, ये करें वो करें, ताबीज़ पहन लें, लेकिन नहीं होता था। लेकिन जब से उनके पास से आए तो ठीक बेहतर है है। लीना, तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी बंदी है, ऐसा बंदा है जो काला जादू करता हो? काला जादू तो देखें बहुत लोग करते हैं, लेकिन अभी हमारे सर्कल में तो नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली सर्कल में तो कोई भी नहीं होता। अब मेरी कोई इधर पुप्पो खाला बैठ के तो कर नहीं रही हैं। एक बात ये है कि आपको पता हो कि यार फलां जगह पे मेरी दोस्त ने बताया था, वो एक आमिल बाबा थे, वो जंगली उल्लू का खून मंगवाते थे चांदनी रात के 11-12 बजे, ऐसा कोई सीन? यार, एक मैंने सुना था, मोहब्बत केस था, मोहब्बत का, हम्म। कि लड़का भाग गया था अच्छा। और लड़के को मोहब्बत थी। लड़के को मोहब्बत थी? लड़की को मोहब्बत थी और लड़का भाग गया था अपनी अम्मा के पीछे। मतलब ये था कि नहीं, अम्मा नहीं करवा रही तो बस अब मुझे अम्मा नहीं राजी करनी। नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, नहीं, हाँ। मामाज बॉय। हाँ, गर्ल्स ऐसा को ही था, बहुत बुरे लगते हैं बर्गर। ऐसे। खैर, तो ये सीन था। तो उस लड़की को ये था कि नहीं, मुझे तो चाहिए। लड़की कह रही जिस थी मुझे चाहिए? जिस भी हाल में चाहिए। उसने अपने घर वालों को परेशान कर दिया कि नहीं, मुझे वो चाहिए, जिस भी हाल में चाहिए, वो मुझे मरा हुआ भी मिल जाए ना तो मुझे चाहिए। मरे हुए का क्या करेगी बहन? खुदा का खौफ करो यार। तो अच्छा। जो है ना, ये हुआ तो उन्होंने अपने घर वालों को रोना धोना सब कर दिया। तो वो भी बंगाली थे, सही है। हाँ। तो उनको पता था कि कोई जो है ना, पाकिस्तान की ही बात है ये, तो पाकिस्तान में ही कोई, कराची में ही कोई, कराची में? कराची में, ओके। कराची, तो जो है ना, यहाँ पर ही कोई बाबा हैं जो कि बंगाली ही हैं, जो ये चीज़ करते हैं। तो उनके फादर गए वहाँ पर, अब्बू। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा है, क्या करना है इसमें। तो उन्होंने कहा लड़की को लेकर आओ, लड़की को लेकर आओ। और मैं वो चीज़ तो नहीं बताऊंगी कि किस चक्कर में, मतलब ये है कि आगे वाले पे कैसे होगा जादू, वो तो नहीं बताऊंगी, पता चले लोग लगे पड़े हैं। नहीं नहीं, बताएं बताएं। बता देना। मतलब कि जादू का तरीका? जादू का तरीका नहीं, मतलब ये है कि क्या चीज़ मांगते हैं कि उस बंदे पे वो चीज़ हो जाए। मानते हैं? मांगते हैं, बाबा मांगते हैं कि ये चीज़ लेकर आओगे ना आप, तो उस बंदे पे ना तो असर हो जाएगा उस चीज़ का, अगर आप जादू करवाओगे तो। क्या है वो चीज़ ये है कि जैसे अगर मान लें कि अगर मैं आप पे करवा रही हूँ तो आपकी मदर का नाम चाहिए होगा मुझे। मैंने कहा पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है। सुने अभी, पहले हाँ। सुने, सही है, मदर का नाम चाहिए होता है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके मदर का नाम हाँ, निकाला। मदर के नाम से होता है, हो जा। मैंने ये यूं इसलिए किया कि मुझे लगा कि कोई न्यू चीज़ बताएंगे। ये बड़ी कॉमन बात है, सबको अभी पता है न्यू कि चीज़ आगे आएगी अच्छा। जी। तो आपको मेरी मदर का नाम पता है? नहीं, टीम, इसको कभी पता मत चलने देना, बंगाला ने ये जादू करा बहुत देगी। गलत बात है, मैं क्यों नहीं, करवाने हम लगी। वैसे ही बोल रहे हैं यार। ओके। तो जो है ना, वो गई हैं। तो बाबा ने बोला कि ऐसा ऐसा है, नाम चाहिए। और उन्होंने 4 कीले दिए, कील 4 किले दिए? दिए, कि उनमें कुछ मेरे ख्याल से पड़ा नहीं था। और कहा होगा उन्होंने, घर के मैं चारों बताती हूँ, कोनों में ठोक दो जाके। उन्होंने, कद्दू होता है, कद्दू को क्या बोलते हैं, कद्दू ही होता है ना। कद्दू ही होता है। हाँ, पम्पकिन कहते हैं पम्पकिन, शायद। हाँ, पम्पकिन वो मंगाया है, माइक क्लोज रखे मुंह के। कद्दू मंगाया है। कद्दू मंगवाया उन्होंने? हाँ, कद्दू ही मंगवाया ना। हाँ, कद्दू। यार, आप सीरियस टॉपिक पे ऐसा। अब मैं क्या करूँ, अब मैं, अच्छा ओके, अच्छा वो मुंह बना लूँ कि जिससे लोगों को डर लगे। हाँ, ओके। तो कद्दू मंगवाया है उन्होंने, और उस कद्दू पे कील लगाई हैं, चारों कीलें लगाई हैं। और उस लड़की को, जिस लड़की को चाहिए था वो बंदा, उस लड़की को लिटाया है, उसके ऊपर वाइट कपड़ा बिछाया है, चादर टाइप, वो चीज़ मंगवाई थी उस लड़की से। कद्दू, कील और वाइट चादर। एक तो कद्दू भी उससे मंगवाया, कीले भी लिटा भी उसी बेचारी को दिया, मुर्दा बना दिया, ऊपर वाइट चादर भी मुर्दा डाल ही दी। बनाया हद था, हो गई बिल्कुल यार। स्ट्रेट लिटाया है। ये काला जादू करने वाला बंदा ये अमल कर रहा है? जी, बाबा जिसके तो पास गए लड़के को थे। लिटा के उसको ठोकनी चाहिए था ना, कि लड़की को बेचारी को क्यों कर तो दिया? लड़की के अंदर थोड़ी ठोका है, कद्दू पे ठोका है। अच्छा ओके। लड़की को लिटाया है,
चादर वाइट डाली है और कद्दू पे कील ठोकी है 4। ओके ये हुआ है। और उन्होंने कुछ पढ़ा वगैरह है और फिर ओके कट जाएगा डोंट वरी। बीप लग गई कंटिन्यू करें। बीप लग गई। हाँ वैसे समझ तो गए होंगे। बीप लग गई। सही है, ये हुआ है। तो जो है ना उस लड़की को उठाया है उस जगह से और उसको जो है ना 4 कीले दे दिए और कद्दू फेंक दिया। 4 कीले दिए और बोला कि अपने जो है ना घर पे चारों कोने पे लगा देना। और कोई चीज़ दी है मेरे ख्याल से, समंदर का पानी दिया था मेरे ख्याल से। ओके और वो दिया कि अपने घर में जिस रूम में आप सोती हैं उस रूम में जो है ना वो छिड़क दें और जो है ना कील लगा दें। वही लड़की ही लगाएगी खुद अपने हाथ से उस कमरे में। और वो लड़की जहाँ जिस कमरे में सोती है उसी कमरे में, मतलब जिस टाइम एनी टाइम होती है ना उस कमरे में उसी टाइम। तो ये सीन हुआ था। तो उसने कर दिया, उस लड़की ने ये सब करा। करने के बाद जो है ना वो मतलब उसने बहुत वेट किया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई जिस चीज़ के लिए उसने करवाया था। उसका था लड़का आ जाएगा कीले लगाने से। लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। तो वो जो बाबा थे ना उनका कोई समंदर में होते हैं, वो बाबा किसी काम के लिए समंदर में गए। उनका कोई काम था समंदर में जो कि वो मछलियाँ पकड़ने गए होंगे। नहीं, तो 1 महीने बाद उनको जो है ना वहाँ से आना था। चिल्ले के लिए गए होंगे। हाँ हो सकता है। तो वो उनको जब कॉल्स किए कि ये काम तो हो ही नहीं रहा मेरा, तो वो कॉल ही नहीं उठा रही क्योंकि उनका मोबाइल बंद। जाहिर सी बात है चिल्ले में कौन चलाएगा मोबाइल, बिल्कुल भी नहीं चलाना था उन्होंने। तो वो जो है ना फिर 1 महीने बाद जब आए ना तो उनको बोला गया कि भाई ऐसा सीन तो हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तब तक खैर उस लड़की को जो है ना वो आ चुका था, खैर मतलब क्या सबर आ चुका चुका था। अच्छा हाँ क्योंकि वो नमाज भी पढ़ती थी ना। वाह। हाँ नमाज भी पढ़ी है वो लगातार, वाह। कुरान भी पढ़ रही है और वो जादू भी लगातार। करा रही है। और जादू भी करा दिया। क्या तेरियां मोहब्बतां। तो ये सब हुआ तो बाबा से पूछा कि भाई नहीं हो रहा कुछ भी। खैर बाबा का वही टोपी, उन्होंने पैसा तो खा लिया, उसके बाद टोपी दिए नहीं आप सब्र करें होगा। तो आप ऐसा ही सब्र होता करें है। होगा। आप किसी शख्स को चाहते हैं और आप उसको हासिल करना चाहते हैं और आप रास्ता गलत अपनाते हैं, तो आपकी 7 पुश्तें भी कोशिश कर लें ना, अगर वो शख्स आपको चलो मिल भी गया, आपका है ही नहीं वो आपका है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था आपके साथ, आपने उसको फोर्सफुली बुलवाया है। ऐसे शख्स ਨੂੰ सिर च मारना है, ऐसे शख्स का अचार डालना है जिसके दिल में तुम्हारे लिए चाहत ही नहीं है, उसके साथ कैसे पूरी ज़िंदगी कोई गुजार सकता है। मज़ा तो शादी का वहाँ है, मोहब्बतों का वहाँ है जहाँ 2 तरफा हो, दोनों करें, या फिर एक करे और दूसरा एटलीस्ट इट्स ओके कह दे कि हाँ ठीक है हम शादी करते हैं, ये होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है, एक बंदा कह रहा है जी मुझे शादी नहीं करनी है, तुम कहती हो जी मैं काले जादू से तुझे कर लूँगी, तो फिर कर लो और सारी ज़िंदगी मज़ा लो फिर इस बात का कि तुम्हारा बंदा बाहर कहीं खुशी मना रहा है, घर में वो सिर्फ तुम्हें खुश कर रहा है। तो ये भी एक फैक्ट है। ऐसा ही है, ठीक वो है, खुश है अपनी जगह पर। ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी भी नहीं चलते। तो लड़का हो या लड़की हो, जो भी रास्ता गलत चुनेगा कीलें उसको ठुकेंगी। ऐसा ही है। ज़बरदस्त होगा। तो कद्दू भी मंगवा लिया, कील, कीलें भी मंगवा। वाइट चादर। क्या लगता है लड़कियां ज़्यादा क्यों जाती हैं बाबाओं के पास? लड़कियां ना ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कर जाती हैं। क्यों कर लेती हैं यकीन? मैं आप पे जल्दी यकीन क्यों करूँगा? क्योंकि वो दिखाते हैं कि नहीं हम तो ऐसे, और फिर क्योंकि लोग जो है ना वो दिखाते हैं और जो लोग- आप सुने, क्योंकि वो दिखाते हैं जो आप लड़कियां देखना चाहती हैं। यही बात है सारी। तो आप इस बात में ये मत कहें कि लड़कियां पागल जल्दी बनती हैं, ये मत कहें। यकीन कर ये लेती कहें हैं। हाँ यकीन भी क्यों करती हैं, क्योंकि उनकी डिजायर के मुताबिक उनको वो शीशा दिखाया जा रहा होता है ना, कि ये चीज़ हो सकती है इस तरह से। अब इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें, मुझे फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह से मिलना है, ठीक है, आप मुझे बोलें अरिजीत सिंह इस्लामाबाद में आया हुआ है, मैं सारे काम छोड़ के भाग जाऊंगा। मैं वहाँ पहुँचूंगा, आप मुझे बोले अरे यार सोएब अभी अभी निकला है वो इस्लामाबाद से, लाहौर गया है, मैं सब छोड़ूंगा लाहौर भाग जाऊँ। लाइक मुझे अरिजीत से मिलने की जो चाहत है, जो मेरी ख्वाहिश है, मैं उसके हाथों मजबूर होके भागता फिर रहा हूँ। यही करती हैं वो खवातीन, ठीक है। असल में चाहत ख्वाहिश आपकी है भाई, तो फिर सामने वाले को तो पता है
वो तो फिर खेलेगा भी, पैसे भी बटोरेगा। ऐसे ही है। और ये किन औरतों के साथ ज़्यादा होता है? जो अपने हस्बैंड्स की नहीं मानती, जो अपने भाइयों की नहीं मानती, जो अपने बापों की नहीं मानती। अब यहाँ पर मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि औरत को मैं कोई वो छोटा करके दिखा रहा हूँ और मर्दानगी इधर मैं बड़ी वो कर रहा हूँ प्रोमिनेंट, ऐसा नहीं है इसमें। फिर बात वही है कि मैं बोलता हूँ तो कई लोगों को बुरा लगता हूँ, तो जिनको बुरा लगता हूँ मुझे मसला नहीं है, लगना चाहिए। बात मैं वो करूँगा जो मुझे सही लगती है। तो मुझे सही बात ये लगती है कि जितनी मेरी बहनें हैं, ख़वातीन हैं जो घर बैठी ये देख रही हैं या जिन तक ये नहीं पहुँची, कोई उन तक प्लीज़ ये पहुँचा देना कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, जब तक आप लोग अपने सगे मर्द से या अपने सगे रिश्ते से ज़्यादा भरोसा किसी गैर पर करना शुरू करते हैं, वो आपकी मौत शुरू हो जाती है। वहाँ से आपकी पकड़ाई शुरू होती है और आप पे ज़वाल आना शुरू होता है। आप इस्तेमाल भी होती हैं, आपके पैसे भी लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके हिस्से में क्या आती है? सिर्फ़ और सिर्फ बेजारी, तलखी, बेचैनी और फिर नदामत, शर्मिंदगी और लाचारगी। उससे बेहतर है कि आप गलत रास्ता कभी मत चुनें, बिल्कुल हमेशा सही। बंदा जीत लो ना यार, ऐसे ही है। जीता नहीं जाता, कोई बात नहीं, सब्र कर लो, अल्लाह दूसरा दे देगा यार। बंदे थोड़ी ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया चल रही है, लोगों से चल रही है। ऐसे ही है, आपको कभी मोहब्बत हुई है? इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं है ना। क्या बेकार है मतलब? ये ये चीज़। कोई शौक से थोड़ी मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है। नहीं, बंदा अपने आप को खुद ऐसा बनाए ना कि जिंदगी आपको भर इस चीज़ कभी में किसी नहीं से जाना। प्यार ही नहीं हुआ? माशाल्लाह 38 ईयर्स की हो गई हैं आप। ओह माशाल्लाह। कितने साल की हैं? और नहीं, ये बताने वाली बात नहीं पिछले पॉडकास्ट में बता चुकी हैं आप। है। मैंने आपको बीप करने बोला था, जो कि आपने नहीं किया। भूल गया था मैं, आई एम सो सॉरी। मुझे याद होता, मैं कोई बात डेफिनेटली करना ही था। अब बता दें कितने साल की? 18 साल की। शुक्र है, इसने फिर 17 या पूछवा ली, 16 मेरी नहीं है। अम्मा बोलेगी कि तुम फिर बता कर आ गई हो। अम्मा मना करती हैं एज बताने से? अम्मा ने देखने के बाद मना किया कि तुम कैसे बता कर आ गई हो। क्यों? बोलती 17-16 साल की हो। क्यों? सॉरी, ये लो, ये बोलना नहीं था। ये लो। मतलब है कि औरत चाहे अम्मी हो चाहे लड़की हो, एज छुपानी है। क्यों नहीं, मैं छुपाती नहीं हैं? छुपाती, लेकिन मेरी आंटी ने अम्मा क्यों कहा? बोलती हैं। पता नहीं, क्यों वैसे लड़कियां क्यों छुपाती हैं एज? ये मुझे, मैं नहीं छुपाती हूँ, आप तो मुझे नहीं पता क्यों छुपाती हैं। अच्छा देखें, वो प्रूफ मौजूद है कि आप उसमें नहीं बता रही थी, आपके मुंह से निकली है निकल उसमें गया भी था, age। फिर मैंने कहा बीप हाँ, लगा तो दे। आपने अब कहा कि मैं नहीं छुपाती, तो फिर बताएं ना। यार ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन खैर हो गई दिल ना। चाहता है लड़कियों के हम यंग यंग लगे। नहीं नहीं, छोटी लगे ना। क्या यार, चलो ये भी लड़कियों की, अब बहुत सारे लड़कों में भी ये चीज़ है कि एज नहीं बताते। और लड़के कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी एज ज्यादा बता देते हैं, ज़्यादा क्यों एक्स्ट्रा। क्यों बताएंगे ज़्यादा? ये फिर उनको ही पता है ना, जो कोई बताते हैं। अकल का दुश्मन ही होगा जो हाँ, जो एज ज़्यादा बात है। बता रहा है। वेल, कोई और कहानी, किस्सा? बंगाली, यार ये तुमने बताया बांग्लादेश कि का। वो लड़की भी बंगालन थी। हाँ, जी पाकिस्तानी है। जी, आप जानती हैं उसे? दूर की है। कौन है? मैं जानता हूँ उसे। डोंट डू दैट। मैं जानता हूँ उसे। नहीं जानती, क्यों जानना है? यानी कि लड़कों को बंगालन लड़कियों से बचो, ये जादू करा देती हैं। नहीं होता, नहीं होता। पक्का? हाँ, नहीं होता। चलो अल्लाह खैर रखे। अच्छा, मेरा ये मानना है कि कोई कितना ही बड़ा फन्ने खाया ना, फनकार है ना, कहता मैं जादू कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अल्लाह की कसम, इंसान का तवक्कल इतना मजबूत होना चाहिए, इतना बिल्कुल। मजबूत कि इंसान को अल्लाह गैब से बचा लेता है। जो बात है। मेरा इस पे तवक्कल है। पता है, मैंने आंखों से जादू के मरीजों को ना घर तोड़ते हुए और लड़ते हुए देखा है, ये तो फिर होना ही है ना। ठीक है। और वो मेरे इंतहाई क्लोज रिश्ते हैं। अच्छा। मैं अगर वो रिश्ते मेंशन करूं तो शायद लोगों का रिश्तों से एतबार उठ जाए। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आंखों से देखा है और मैंने किसी को उस शख्स पे जादू करते हुए नहीं देखा। ये हमारी बिल्डिंग में ना वो मार्केट बंद होने का अलार्म होता है। ये पता लगा है। लास्ट टाइम भी हुआ था हुआ ना? था। हाँ, खैर, मैंने उस शख्स पे किसी को जादू करते हुए नहीं देखा था लीना, लेकिन पता चलता है इंसान बिला वजह गुस्सा कर रहा होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा हो जाता है, तोड़ फोड़ करता है, माँ बाप को सताता है, भाइयों से बहनों से सीधे मुंह बात नहीं करता, कजन से लड़ता है, मिलता नहीं है, दोस्तों में बैठ जाएगा तो तानो तशनी करना शुरू कर देगा, बिला वजह अजीब सा हो जाता है। और फिर वो लड़ता भी नॉर्मल नहीं लड़ता, वो कहता जाओ रिश्ता ख़त्म करो चलो। अच्छा। इस हद तक लड़ाई जाती है। उसकी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि सिचुएशन कितनी बिगड़ रही है, घर बर्बाद हो रहा है, उलट पुलट हो रहा है, मामलात किस हद तक बिगड़ रहे हैं, बिगड़ सकते हैं तो छोड़ दें आप,
बिगड़ रहे हैं ये जानते बूझते वो बंदा, क्योंकि वो अपने हवास में नहीं होता। नहीं है उस और ये वो शख्स होता है जो तवक्कल का मजबूत नहीं होता, सही बात है। जिसके ईमान में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो, कमजोरी हो ना, हम्म, ऐसे लोग जल्दी डगमगाते हैं और ऐसे लोगों पे जादू जल्दी असर करता है। जो और बात है। जन्नात भी ऐसे लोगों पे जल्दी असर रखते हैं। अच्छा, कभी कोई जादू का मरीज देखा है? जादू का मरीज? हाँ, मतलब जिस पे जादू हुआ वो ऐसा कोई शख्स देखा है, वो कैसी हरकतें करता है? मेरी अम्मा ने बताया था, क्या? एक बांग्लादेश का किस्सा है। सारे बंगालन बांग्लादेश के चुन चुन के किस्से लाई हुई हो आज तुम। चलो सुनाओ। नहीं, बाकी मैंने पाकिस्तान के बताए। अच्छा, खैर, हाँ ये पिछला बांग्लादेश का। पाकिस्तानी था। यस, शी वॉज पाकिस्तानी। यस। बाय द वे, हुआ शी? खैर, तो हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अच्छा ठीक है। खैर, तो मेरी अम्मा ने बताया ये कि बांग्लादेश में एक, क्या कहते हैं उसको, नदी नहीं, वो होता है ना तालाब, तालाब कहते हैं किसको? यार, क्या होता है उसमें? पानी। पानी तो दहर और नरिया के, यार मेरी बहुत बुरी हालत है इस वक्त भूख से। यार तालाब नहर कह में भी लेना। होता है, दरिया में भी होता है, तालाब में भी होता है। यार तालाब कह लें उसको, तालाब कह लें, है चलो। ना, तालाब है मतलब वहाँ पर ना लोग वहाँ उसमें जाके नहाते हैं। अच्छा, तालाब, तालाब में लोग नहीं, भैंसें नहाती हैं उधर वहाँ पर लोग नहाते हैं। बांग्लादेश में। जी। जियो बंगालियो। जबरदस्त हो गया, चलो जी आगे। तो वहाँ से रात का कुछ टाइम था। अच्छा भाई, ये माइंड ना कर लेना प्लीज, मेरे बंगाली बंगालियाँ ब्रदर। गाली देंगे बंगाली में। नहीं नहीं, गाली कमेंट नहीं में। देते, बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े अच्छे प्यारे लोग होते हैं। चलो। तो एक बंदा जा रहा था मच्छी का टोकरा लेकर। मच्छी का? मच्छी का मांस का? मांस का टोकरा। तो वो लेकर जा रहा था, रात का टाइम था, तालाब की तरफ से लेकर जा रहा था। तो तालाब में जो जिन था, ऐसा मेरी अम्मी का कहना है। अच्छा, ऐसे डर डर के क्यों सुना रही हो? मुझे सुना भी दो डर लग रहा है ना। ना। अम्मी 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 को ब्लेम कर रही हो ना बार बार क्योंकि मुझसे। अम्मी ने ही बताया ना, मैं क्यों बताऊँ। अम्मी ने बताया मुझे, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था ना, मैं तो छोटी सी थी जब गई ओके हूँ। ओके। जी। तो वहाँ पर जो जिन्नात थे ना, उसमें से एक जिन जो है मच्छी खाने के लिए उसके पीछे चल गया था। ठीक है। वो अपने घर जा रहा था, जो आदमी था ना मच्छी का टोकरा लेकर जा रहा था, वो अपने घर जा रहा था। तो वो जिन जो था ना, वो उसके पीछे चले गया मच्छी खाने के लिए। खैर, तो वो अपने घर तक तो पहुंच गया। उसने अपनी बीवी को बोला कि इसमें से जो है ना 4 मच्छी बनाओ, और 2 मेरे लिए, और मेरा एक दोस्त आया हुआ है बाहर, 2 उसके लिए। तो उसकी बीवी ने कहा कि अंदर बुला लें दोस्त को। तो उस आदमी को पता था कि जिन है? हम्म, क्या? सॉरी, दोबारा बताना, मुझे समझ नहीं आया। वो मछली ये लेकर जा रहा था? जा रहा था, तो वो रास्ते में था ना, वो अपने घर जा रहा था मच्छी का टोकरा लेकर। तो तालाब की तरफ से जो है ना, वो जिन उसके पीछे आ गया मच्छी खाने के लिए। हाँ। तो सीन ये था कि जब वो घर जा रहा था, तो वहाँ पर जब वो घर पहुँचा है ना, तो उसको यही था कि मेरे पीछे जो है ना मेरा दोस्त आया है। उसको ये नहीं था कि कोई जिन आया है। तो उसने मुड़ मेरा के देखा नहीं पीछे? नहीं देखा ना, उसको तो यही मुझे कि पता मेरा, चले मेरा दोस्त पीछे, मैं सबसे पहले मछली छुपाऊंगा, फिर पूछूंगा हाँ बोल भाई बोल। ये कैसे पॉसिबल है? किसी के पीछे कोई आ रहा है और वो मुड़ के देख भी नहीं रहा, पूछ अरे भी नहीं तो रहा, और वो ये समझ भी रहा है कि मेरा दोस्त है। हाँ, यही तो सारी बात है ना कि वो सही समझ रहा ब्लेम है। रख रही हो तुम, अम्मा पे रखती जाओ। मैं स्टोरी समझ गया हूँ, आगे कोई ऐसी होगी जो अनबिलीवेबल होगी। हाँ, तो वो दोस्त, उसने अपनी बीवी को बोला कि 4 मच्छी बना दो, 2 मेरे लिए और 2 मेरे दोस्त के लिए। ओके। सही है। अब सुने, दोस्त तो वो समझ गया, उसने अपनी बीवी को बोला मेरा दोस्त आया, लेकिन उसको ये चीज़ पता थी कि वो चीज़ क्या है। ओके, क्योंकि वो रेगुलर वहां से आता जाता आता होगा था। उसको उस इलाके का। ये ऐसे लोग जो हैं यूज टू होते हैं। जी, बिल्कुल उनको बिल्कुल, पता होता है, तो हाँ उनको पता डर हो। नहीं लगता उन चीज़ों बिल्कुल से। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने अपनी बीवी को बोला ना कि मेरा दोस्त आया है, तो आपने ये बनाना है, क्योंकि जाहिर है बीवी तो डर जाएगी, वो तो नहीं है ना फिर इस चीज़ की। हाँ हाँ, डर जाते तो हैं। उन्होंने बना तो लिया, लेकिन अच्छा, उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को कि 2 जो मच्छियाँ हैं ना वो सीख में लगा दो। सीख होती है हाँ, सीख में। बारबेक्यू वाली हाँ हाँ सीख, हाँ हाँ। उस पे लगा दो, और जो है ना वो उसमें खाएगा। तो उसकी बीवी ने कहा नहीं, ऐसी प्लेट में नहीं दे दूँ। तो उसने कहा नहीं, उसको जो है ना सीख में खानी है, वो सीख में खाएगा। तो जो है ना, उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि वो सीख जो है ना, तंदूर होता है, तंदूर में उसको, उस सीख को गरम करो, और फिर गरम मछली उस सीख पे लगाओ, और फिर देनी है उसको।
तो उसने कहा ऐसे क्यों देनी है, ऐसे तो वो खा नहीं पाएगा, पकड़े नहीं पाएगा सीख, कैसे खाएगा वो। तो उन्होंने कहा आप सवाल नहीं करें, आप ऐसा करके दे दें मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं दे देती हूँ। उन्होंने सीख पे लगाई है, सीख गरम करके, फुल सीख गरम कर दी है और उस पर मच्छी जो है ना पका कर लगा दी है। तो वो सीख उन्होंने जो है ना अपनी खिड़की होती है घर की, खिड़की पे रख दी है वो सीख, कि जो है ना मैं अभी ले जाता हूँ बाहर, और अपनी वाइफ को बोला है कि आप जो है ना मेरे लिए बना कर लिए हैं, तब तक मैं ये अपने दोस्त को दे देता हूँ। उन्होंने वो खिड़की पे रखी है और वो खिड़की से गायब हो गई वो सीख, क्योंकि वो शैतान ले गया था। शैतान जी शैतान, जिन, शैतान जिन एक होगा ही हो गया शैतान, ना, क्यों नहीं एक हुआ। लो, शैतान और जिन एक कैसे हो गया भाई? अलग अलग हुआ। तो चले वो जिन था, लेकिन हाँ सही है वो जिन ले गया। तो जिन को तो नहीं पता ना कि अब वो सीख जो है गरम है। मतलब शैतान और जिन का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो शैतान है ना है बेसिकली वो भी जिन है ना, लेकिन अभी जो अवामुन नास को पता है जिन्नात एक अलग मखलूक है, शैतान तो अलग हो गया ना, अब उसको लानत पड़ गई ना सारी जिंदगी के लिए, लेकिन आम जिन को भी शैतान कहेंगे हम। शैतान तो एक टर्म है ना जो कि स्पेसिफिकली इबलीस के लिए इस्तेमाल हो रही है। देखो शैतान वो सारे शयातीन है जो कि जितने भी आपके साथ जिन है जो आपको डिस्टर्ब हाँ, शरीर जिन्नात को हम शैतान भी कह सकते हैं। नॉन मुस्लिम है ना, हाँ ओके ओके। शयातीन कराएंगे ना, चले उसके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इससे जो भागता है वो शैतान है। हर जगह की दुआ बचने की बताई तो हाँ सही हो गया, ठीक है। सही है। हाँ खैर, तो वो जिन जो है वो सेक ले गया तो उसको तो नहीं इलम ना इस चीज़ का कि सीख गरम है ये क्या है, तो वो खा ली उसने वो मच्छी। सीख भी खा गया। सीख के साथ मच्छी ऐसे खाई है, और वो उसी टाइम, और डर लग रहा है? हाँ थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं मसला नहीं है, इतने लोग हैं हम, कोई टेंशन नहीं है। खैर, तो वो जिन वो सीख जो है ना, सीख के साथ मच्छी खा रहा था, खाते ही वो कौवा बन गया था। ऐसा मेरी अम्मी का कहना है। यार कैसी कैसी स्टोरियां बताई हैं। हाँ ऐसा ही था। ये साला कौन सी मछली थी जो शैतान खा के कौवा बन गया यार? यार ऐसा मेरी अम्मी ने सुनाया है, आंटी लेकिन अगर आप देख रही नहीं हैं, हो सकता है ना ऐसा, क्यों नहीं हो सकता? भाई बिल्कुल हो सकता है, अगर अम्मी ने कह दिया तो अम्मी फिर ने कह सब दिया हो तो सकता बिल्कुल हो है, सकता है। सब हो सकता है, फिर हम कैसे कह सकते हैं नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी आंटी मर्जी है आपकी, आपने शैतान को मछलियां खिला के कौवा बना दिया, मैं कहता हूँ क्या बात है। हम क्या ही कह सकते हैं आपके सामने, हम कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ आपकी बात मान सकते हैं, और कह के तो हमने दिखाएं। मान ली। लीना अगली कोई स्टोरी मत सुनाना तुम। अगली बार मैं अपनी अम्मा को भेज दूंगी, क्या कहते हैं? डन करो। डन करें? आंटी को कमेंट बॉक्स में अगर ज्यादा कमेंट आ गया क्या, वो वाली आंटी को बुलाएं जिन्होंने जिन्नात को कव्वे खिला के, और जिन्होंने जिन्नात को शयातीन को मछली खिला के कव्वा बनाया है, उन आंटी को बुलाएं, तो फिर मैं आंटी को कंफर्म हो गया। आंटी एंजल आंटी एंजल आंटी, यस, हमने उनको अभी एंजल उनका नाम वो नाम किया दिए था। है। ठीक हो गया भाई, ज़बरदस्त हो गया। बाकी अगर हम जस्ट जोक्स अपार्ट करके बात करें तो थिंग इज़ कि ये चीज़ें सरवाइव करती हैं, बिल्कुल। ये चीज़ें हैं, ये अपनी प्रेजेंस का एहसास भी दिलाती हैं। वो भाई मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे रूम में ये चीज़ें हैं। मैं भी नहीं कभी मानती मेरी ये तो। चादर खींचते हैं, कभी मेरे कंधों पे आके दोनों हाथ यूं रखते हैं ये और तो मैं भी नहीं मानती। लटकते हैं। ये आप नहीं मानती? आप नहीं मानती? अल्लाह करे कि इस लड़की के साथ ऐसा अभी कभी ना आपको हो, टमाटर पड़ा था। कभी ना हो, ऐसा इसके साथ कभी ना हो, इंशाल्लाह। क्योंकि जिसके साथ होता है वो ही जानता है। यार और ऐसे कैसे हो सकता है? चादर खींच ऐसा रही हो तो हमने ऐसे फिल्मों हो में सकता देखा है कि वो शयातीन जन्नात शरीर होते हैं, वो आपको छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आप चादर खींच के ले जाते हैं। चादर खींच के ले नहीं गया, वो खींच के महसूस करवाया खींच है। दी। सही है। मतलब अब आप कोई यूं बैठा हुआ ना, उसको यूं करके यूं हो गया आप, ओह अच्छा। ठीक है। शरारती। अब इंसानों में भी जो इस तरह के फनकार लोग होते हैं उनको हम कहते हैं ना कि शैतानियां कर रहा है, शैतान कहीं का कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। अब क्लियर हो गई, इससे आसान और कैसे करूं कि वो शैतान इस ये तरह से अच्छा दिया तंग था। करते हैं। सही है। तो ये होता है, और इस चीज़ पे बिलीव रख लो, नहीं तो जिस दिन शैतान होने नहीं और जिन बिलीव है, लेकिन ये वाली चीज पे नहीं है ना क्या, जो आप बता रहे हैं। अरे होता है। नहीं आपके साथ जो है उस पे नहीं है। हाँ, मेरी बचत इसलिए शायद हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हिसार बांधे रहता हूँ अब। हाँ ये मेरा हो सकता है। और ये एक बार नहीं हुआ,
इस कमरे में मुझे तकरीबन कोई 2 महीने तो हो गए हैं कम अज कम, अच्छा। जहाँ मैं अभी रहता हूँ। और 2 महीनों में कोई 7 से 8 बार हो चुका है, और 2 से 3 बार तो सुवेर किस्म का हुआ है, एक्सट्रीम लेवल का, बाखुदा। चले कब मैं बताएंगे कमरे फिर से भाग के नीचे होटल पे जाके गिरा हूँ बाकायदा, मुझे लोगों ने उठा के ऊपर कुर्सियों पे बिठाया। ये इस हद तक के सीन हो चुके हैं। उसके बाद भी आप रह रहे हैं? तो रहेंगे तो क्या, जिन्हों से डर के हम अपनी जगह छोड़ दें? ढीठ होना चाहिए इंसान को। वो ढीठ बन गए ना तो आप रह नहीं, नहीं क्यों बन पाएंगे। गए? एमी अल्लाह ने हमारे लिए घर बनाए, ये वाली चीजें हमारे रहने के लिए। अगर वो घुस रहे हैं तो वो इंटरफेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये समझाएं अब उनको। हम क्यों समझाएं? हमारे पास वही आयतल बात कुर्सी ना, है वो कैसे समझेंगे ये भाई, चीज़? हमारे पास आयतल कुर्सी है और तवक्कल है। हम हाँ, आयतल यही कुर्सी पढ़ते पढ़ हैं। लेते हैं, हिसार बांध लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कुछ भी नहीं होता। सही बात। वो बस फिर तंग ही कर सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बिल्कुल। इस चीज से आप भी जब यूज टू हो जाते हैं ना, आपका डर मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये क्या मेरा क्यों नहीं मेरे मर लिए तो रहा? ये चीज फायदेमंद ही है कि मैं मेरा पहले क्यों नहीं डरता मर था, रहा? मेरा क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि आपके साथ हुआ नहीं है ना अभी इस तरह। हाँ, वैसा वाला नहीं हुआ ना। हाँ, सही आपकी बात है। तबीयत खराब जरूर हुई है, लेकिन इस तरह से आपके साथ नहीं होगा। वेल लीना, थैंक यू सो मच यार, थैंक तुम दोबारा आई, तुमने दोबारा हमें पकाया। आई मीन आई एम ऑनर्ड कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आई और सेम ड्रेस पहन के आ गई। कोई नहीं, सेम ड्रेस है। ये लड़कियां जान जाएंगी सेम ड्रेस अच्छा। नहीं है। ये आपको नहीं, लड़कों वो को रेड लगता था, है। ये पिंक है। ये पिंक है। चलो अच्छी बात है। शॉकिंग पिंक। लीना, कुछ और एंड पे कहना चाहती हूँ? क्या कहना चाहेंगे? बस अब मैं तो बेजार हो गई हूँ इन चीज़ों से, किन चीज़ों से? भूतों से। खत्म हुए ना यार ये खत्म नहीं होंगे, ये कयामत तक साथ रहेंगे तो जिन्नात। हमारे साथ ना हो ना यार। नहीं, हम आपके साथ रह रहे हैं बीवी। नहीं, अब नहीं है ना। हाँ, तो बस फिर हो गया ना ठीक काम। हाँ। फिर क्या टेंशन है? नहीं, अब ना हो ना ऐसा वाला। आगे भी ना हो, आगे भी अल्लाह ना हो। करे जी, अल्लाह करे आगे भी ना हो। आमीन, आमीन। और इसी के साथ फिर इजाज़त लेते हैं। आज का एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर देना, और ये भी बता देना कि हम एंजल आंटी को बुलाएं या ना बुलाएं। और आई होप कि वो आ जाएंगी, मना नहीं करेंगी, या मुश्किल होगा। मैं इंशाल्लाह। तभी कमिटमेंट करूँ ना अपनी पब्लिक से, ऐसा ना हो। इंशाल्लाह अगर पब्लिक ने बोल दिया तो फिर इंशाल्लाह आ ही जाएंगे। आंटी को इससे क्या गर्ज, पब्लिक बोले ना बोले, आंटी के लिए तो ये मैटर करता है कि वो आना चाहती हैं या नहीं। वो आ जाएंगी, मसला आ नहीं जाएंगी, उनका। मसला नहीं। चलो फिर डन है। अब ये तुम लोगों के कमेंट्स बताएंगे, कितने कमेंट्स हों तो फिर आंटी आ जाएंगी। डिमांड हाई हो रही है एंजल आंटी की। अच्छा, फिर आप ही बता दें। आप बताएं, आप बताएं। नहीं, आप बताएं। मैं बता दूं? मिनिमम 500 कमेंट अगर हो गया, इंशाल्लाह। या ये ज्यादा है सही है ना, इससे कम थोड़ा आगे पीछे बस यार, हो जाए। 200 कमेंट भी हो गया ना, हाँ, फिर 200 आ जाएंगे कमेंट वो। भी, आंटी को बुला लो। डन। ठीक है? डन करें। डन हो गया भाई। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेब अहमद को आज के इस एपिसोड से दे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अपना बहुत सारा ख्याल रखो और कोशिश करो पाक रहो और इन चीज़ों से बच के रहो, अपना हिसार बांध के रखो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और एपिसोड में, वो चाहे हॉरर हो, चाहे जॉली हो, एंटरटेनिंग हो, कोई भी हो, जो भी नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक इसी तरह दफनजिला को प्यार दिखाते रहो, सुहेब अहमद को अपना प्यार दिखाते रहो। जवान के बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोग इतना प्यार करते हो यार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अगेन कह रहा हूँ, टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।